सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं ने उन्हें डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट करके आए, ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर के भी हरि कथामृत को तरसते हैं, हम हरि कथामृत से वंचित हैं, हम भागवत की कथा सुन नहीं सकते। और मानवों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दे दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत की ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनने के बाद क्या परिणाम निकलता है, परीक्षित की क्या गति होती है। तो 7 दिन के इंतजार के बाद, कथामृत पान करने के बाद राजा परीक्षित को जब परम पद प्राप्त होते हुए देखा तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुला बद्ध्वा तोल्यत् साधनांजयः। जब ब्रह्मा जी महाराज ने राजा परीक्षित की सदगति देखा, राजा परीक्षित का मोक्ष देखा, तो आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा और तराजू में तौल करके देखा कि आखिर भागवत शास्त्र की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ को रखा और दूसरे पलड़ों पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखा, जो सदगति प्रदान करने वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो जब पलड़े को देखा तो लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः। सब देवता, सब महात्मा, अमलात्मा आश्चर्यचकित रह गए, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतौ कलौ। साक्षात कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में, भागवत के प्रत्येक श्लोक में, पद पद में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह ही समझिए। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, यह 7 दिन में भागवत सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सौनक आदि इन 4 ऋषियों ने देवर्षि नारद को कथा सुना करके सप्ताह विधि की परंपरा प्रारंभ की। सौनक जी ने पूछा कि महाराज, आप कैसी बात करते हैं, मैंने तो सुना है कि नारद जी ने तो कहीं आज तक अपनी कुटिया तक नहीं बनाई, वो कहीं 1 मुहूर्त और 2 मुहूर्त से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिकते ही नहीं। तो ऐसे में उन अस्थिर नारद जी को 7 दिन बैठ करके भागवत कैसे सुना। नारद जी को तो श्राप भी लगा हुआ है कि वो एक जगह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। नारद जी ने कहाँ कथा सुना, किसने नारद जी को कथा सुनाया, कृपा करके मुझे यह बताइए। मेरी यह सुनने की इच्छा है, मेरी यह जानने की जिज्ञासा है, लालसा है। एकदा हि विशालायां 4 ऋषियो आमलः सत्संगार्थ समायाता दृदुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है कि विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि वो सत्संग के रसिक हैं। वो सोचते हैं कि कोई अगर अच्छा वक्ता मिल जाए तो बैठ करके उनसे हरि कथामृत सुने, और अगर कोई अच्छा वक्ता नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा जिज्ञासु श्रोता ही मिल जाए तो हम ही कथा सुनाते हैं। इसी लालसा से, इसी जिज्ञासा से, इसी स्पृहा से 4 भाई सनकादि विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। मगर आपको सत्संग करना हो तो सत्संग एकांत में थोड़े ही आनंद आता है, एकांत में सत्संग हो ही नहीं सकता। तो 4 भैया विचरण कर रहे थे कि कोई मिल जाए, तो अचानक 4 कुमारों की, सनकादियों की नजर नारद जी के ऊपर गई। देखा कि नारद जी को देख करके 4 कुमार प्रसन्न हो गए। वाह, अब तो मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अब तो मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी।
और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है, कथा मात्रैक जीवनम। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए सनकादि तो देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख चिंता से मलिन नजर आ रहा था। नारद जी चिंता से ग्रसित नजर आ रहे थे। सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज शोकाकुल हैं, आज चिंतातुर हैं, आज व्याकुल हैं। बड़ा आश्चर्य है। सनकादियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन्दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान अत्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तव। अरे नारद जी, आपका मुख इस प्रकार मलिन है, आप इस प्रकार दुख से आक्रांत हैं, किस बात की चिंता आपको सता रही है? आप सच सच कहिए, क्योंकि ध्यान एकांत में हो सकता है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। भजन भी एकांत में हो सकता है, पूजन भी एकांत में हो सकता है, ये सारी क्रियाएं सब एकांत में हो सकती हैं। आपको चिंतातुर देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप यह भी बताइए कि किस बात की चिंता आपको सता रही है, और आप भागे भागे कहां से आ रहे हैं, और आप इतनी जल्दी तीव्र गति से किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लटका हुआ है जैसे कोई महाकृपण का धन चोरी चला गया हो। गत वित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, वो संत महापुरुष तो ऐसे धन को अपना धन समझते ही नहीं, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, उसे कोई लूटने वाला नहीं है। तो आप बताइए कि आपका मुख मलिन क्यों है? तो प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में ना तो कोई चुराने वाला है और ना कोई किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता ही है। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग महात्मा हो कि दुनिया में अपने लिए आज तक एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं आप टिकते ही नहीं, तो रमते राम होकर के भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं व्यथित करती हैं, समस्याएं सताती हैं, तो संतों की शरण में संसारी जाते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से मुंह लटका करके बैठ जाए तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नो चित्तम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संत को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं तो इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूंगा, सुनूंगा, और इस संसार में सर्वत्र घुमा। मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, पर मुझे कहीं भी सत्संग का आनंद नहीं मिला, बल्कि उल्टे मेरा चित्त और व्यथित हो गया। समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को कहीं भी शांति न मिले। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। मैं पृथ्वी पर आया, क्योंकि पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है, और पृथ्वी में आकर के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और रामेश्वरम तमाम तीर्थों का भ्रमण किया, मगर तमाम तीर्थों में जाने के बाद भी मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिली। मैंने क्या देखा कि कलीनाम धर्म मित्रेण धरेयम बधिताम धुना। तमाम कलयुग का आक्रमण हो गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर रमिणो जीवा बराका कूट भाषणा। संसार में सत्य जैसी वस्तु तो बची ही नहीं। सत्य नष्ट हो गया, तप नष्ट हो गया, पवित्रता, शुचिता, दया, दान, धर्म कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो पेट भरने के लिए ये जीव अनेक प्रकार के साधन कर रहा है। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हुपद्रहा पाखंड निरता संतो विरक्तो सपरिग्रह। मैंने देखा कि पाखंड निरता संत भी पाखंड परायण होते चले गए।
पाखंड का अर्थ है कि पापस्य खंडः इति पाखंडः, पाप का ही जो खंड है उसको ही पाखंड कहते हैं। आज उनकी परिभाषाएं बदल गई। किसी सुंदर बालक को देखा, पूछा कि बालक तो बड़ा सुंदर है, ये बालक किसका है? उत्तर मिला कि यह बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का है। बड़ी आलीशान हवेली देखी, बड़ी आलीशान कोठी बंगला देखा, पूछा कि वाह, यह कोठी तो बड़ी सुंदर है, यह कोठी तो बड़ी दिव्य है, ये किसकी कोठी है? उत्तर मिला कि ये कोठी त्यागी जी महाराज की है। आगे थोड़ी दूर और चले, बड़ा शोर शराबा हो रहा था, बड़ा हल्ला शोरगुल सुनाई पड़ रहा था। मैंने पूछा कि ये आवाज कहां से आ रही है? ये बड़ी बड़े लड़ाई झगड़े, तीखी नोक झोंक की आवाज कहां से हो रही है? कहां से शोरगुल आ रहा है? तो उत्तर मिला कि यह शोरगुल मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। ऐसी परम विचित्र स्थिति है। तप से धनवंत दरिद्र गृही, अकल कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जो जितना विरक्त होता था वो उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज संत महात्मा जितना वैभव संपन्न है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। बढ़िया वातानुकूलित बड़े बड़े आश्रम हों, बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े बंगले हों, आगे पीछे बड़ी कीमती कंफर्ट गाड़ियां हों, वह उतना ही बड़ा संत माना जाता है। यह सब देख देख करके मेरा चित्त अशांत हो गया और मैं आया था शांति के लिए और यहाँ अशांति आ गई जीवन। तो मैंने विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों के घर को देख लेते हैं। अब गृहस्थों के यहाँ ये शायद कोई समस्या का निवारण हो जाए। पर गृहस्थों के भी यहाँ आकर के देखा, तरुणी प्रभुता गे हे, शाल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ भी माता पिता की सेवा तब तक जब तक माता पिता की तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुआ सो देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया खेत में या किसी तीर्थ स्थान में या किसी वृद्धाश्रम में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती, कोई संवाद नहीं होता। वार्ता को अपनी ना पृच्छति गेहे। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो, किसी की राय परामर्श की जरूरत हो तो किससे परामर्श लिया जाए? तो कहा श्याल को बुद्धिदायी कहा तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वह जो कहेंगे वही सर्वमान्य है। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बावजूद भी पति पत्नी में प्रतिदिन महाभारत बना रहता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, बेटे बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदेबाजी हो रहे हैं। जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। तो जब बुद्धि विचार नहीं, सम विचार नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर जो समधी बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह कलेश मची रहती है। भैया यह सब देख देख करके मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन वनीमहं, यामुनं तट्मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मृत्युलोक में यह सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि कहां आकर के फंस गए। मैंने तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण किया। मुझे ध्यान आया कि वृंदावन तो दिव्य भूमि है, यहाँ तो मेरे प्रभु की प्राकट्य भूमि है। सुंदर पवित्र पावन करने वाली यमुना पुलिन, मेरे चित्त को अवश्य ही वहां विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा वृंदावन धाम पहुंचा और वहां भी पहुंच करके मैंने एक आश्चर्य देखा। महाराज उस आश्चर्य को आप अवश्य सुने। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर के बैठी हुई है, दुखी है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, और बगल में ही दो बूढ़े उनके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। बहुत ढेर सारी स्त्रियां, बहुत ढेर सारी देवियां उन्हें घेर करके बैठी हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है?
चल करके इसके कष्ट का निवारण किया जाए। मैं प्रयास करूं, संभव हो सके तो संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः स्वयं न पीबन्ति स्वमेव नद्यः धराधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सन्तः विभूतियः। सो महाराज, उनको दुखी देख करके मेरा मन भी द्रवित हुआ। मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने सोचा केवल देवियों का ही समुदाय है, या कोई पुरुष वर्ग हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर के कहूं कि देवी जी, क्या दुख है, क्या वजह है, आप क्यों दुखी हैं, क्या कष्ट है, मुझे समझाइए। तो कहीं अगर उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि ये बाबा चल तू अपना काम कर, हम औरतों के बीच में, हम देवियों के बीच में तेरा क्या काम, क्यों घुसा चला आया। तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई, प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ और मैं लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, कहा कि बाबा जी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतमपि नासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। महाराज जी कहाँ चले जा रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जब आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके दर्शन मात्र से ही जीव के दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया, तब हम उन देवी के पास गए और पूछा कि देवी जी आप कौन हैं, ये जो दोनों बूढ़े पुरुष हैं ये आपके कौन हैं, क्या लगते हैं तुम्हारे। यह जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं, बद देवी सविस्तारम स्वयस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। जब मैं उन देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उन्होंने अपना पूरा विस्तार से परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है और आप ये जो दोनों बूढ़े पुरुष देख रहे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बालक हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और समय की विडंबना देखो कि माता तो नवयुवती बनी है और ये दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। यही मेरे दुख का मूल कारण है। और आप पूछ रहे हैं कि ये औरतें कौन हैं, तो महाराज ये औरतें और कोई नहीं, गंगा दया सरिता क्षेमा मत सेवार समागता तथापि नाचा में श्रेयम सेविताया सुरैरपि। महाराज, ये गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना आदि पवित्र नदियां हैं, इनके सेवन मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है। पर महाराज इनकी उपस्थिति पर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर न हो सकी। मेरा पूरा परिचय सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वाचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराज, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, पली पुसी। महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर मेरा कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पाखंडियों से मैं खंडित होकर के चूर्ण चूर्ण हो गई, मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक प्रदेशों पर घूमती घूमती मैं जैसे ही महाराज वृंदावन पधारी, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। महाराज, मैं जैसे ही भगवान के धाम आई, भगवान के वृंदावन धाम आई, यमुना के तट पर आई, तो मैं नव यौवना हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। मेरे बालकों की यही स्थिति रही। तो महाराज, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहती हूं, मैं किसी भी प्रकार से यहाँ रुक नहीं सकती। इदम स्थानम परित्याज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में भाप लिया, सब समझ गए।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों को बल भी मिलेगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें साथ साथ प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों की त्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा, ज्ञान होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, भगवान के स्वरूप की तरफ दृष्टि जाएगी, तो संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। ये क्रियाएं अलग अलग नहीं हैं। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य टिक नहीं सकते। आपकी भक्ति बांझ है, ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति परिपूर्ण होती ही नहीं। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़ करके कहीं मत जाइए। भक्ति मैया को समझाया कि ऐसा आप मत कीजिए माता जी। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रहे, पर अब घोर कलिकाल आ चुका है, घोर कलयुग आ गया है। इस कलयुग में सारे सदाचार लुप्त हो गए हैं। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गांशि तपांशि च। माता जी, आप वृंदावन छोड़ करके कहीं मत जाइए। ये वृंदावन की ही महिमा थी, ये वृंदावन का ही महत्व था। जैसे ही वृंदावन आई तो आप नवयौवना हो गई। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। माता जी, ये वृंदावन का ही चमत्कार है कि आप यहाँ आकर के जवान हो गई, तरुणी हो गई, नृत्य करने लगे। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जाता है। जहाँ आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा कि महाराज, वो बात तो ठीक है, पर एक बात बताओ कि कलयुग अगर इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भगवान इसकी उदंडता कैसे सहन कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ, यदि आप पूछ रही हैं तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर पसारना शुरू किया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर के कलयुग उनकी शरण में आ गया। और महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे और इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ महाराज परीक्षित को एक बहुत बढ़िया गुण दिखाई पड़ा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल प्रभु के नाम का संकीर्तन मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका एक विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ही उस भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्रायः लुप्त होता जा रहा है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होंगी, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं होगा। भागवत से अर्थ धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर श्रोता और वक्ता दोनों की दृष्टियां रहेंगी। श्री कृष्ण।